वाणी को मैंने यहाँ दोहराया। अगर आपको दुख हुआ या उनको दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये ऐसे मैंने सच बात रखी, इसीलिए सच को डिफेंड करने के लिए, और कुछ नहीं होता, सच है। और झूठ को आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे दुख होगा? बोलना पड़ता। सभापति जी, बहुत से ऐसे बयान चुनाव में आए, राष्ट्रपति जी ने ऐसी बातों पर चिंता प्रकट नहीं की। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। ये सब मैं पढ़ा, कैसा है वो? क्या सेक्युलर वर्ड्स है? क्या है? क्या कास्ट बेसिस, रिलीजियस बेसिस और भाषा बेस कैसे पे है? आप देख लीजिए, मैं आपके सामने ये रखा हूं और देश की जनता भी ये बात सुन रही होगी। सर, पीएम ने 421 बार मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की। समाज बांटने की 224 बार मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी जैसी बातें की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़ दिया। हमारा मैनिफेस्टो धर्म विशेष से जोड़ दिया। 75 सालों में विभिन्न दलों से जुड़े प्रधानमंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया, पर ऐसा कभी देखा नहीं। 77 दिनों के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें दी, जिसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थी। कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई, और ये मैंने गिनकर बोल रहा हूं, और ये सत्य है, आपको मालूम। और चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता से जनता का भरोसा कायम रहेगा। लेकिन ये चीज़ें जो हुई है, जो कहा है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हमने उसके लिए जो अपना कंप्लेंट किया, कोई उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं। सर, चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए। ठीक चुनाव के पहले हमें करोड़ों के इनकम टैक्स के नोटिस हमारे पास आए। आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड चुनाव बोलते हैं, और जब चुनाव आता है तो अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स बंद कर देते हैं। ये चुनाव है, ये डेमोक्रेसी है, ये सत्य है। आपने हर तरीके से लोगों को तंग करने की, हरास करने की कोशिश की, लेकिन लोग डरे नहीं। तुमको करारा जवाब देकर आज शर्मिंदा किया है। लेकिन और एक बात मैं बोलता हूं, सर, जहां हमारे खाते फ्रीज हुए तो वहीं सत्ताधारी दल के चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, बॉन्ड्स, इलेक्ट्रिक बॉन्ड दो, लो, और कॉन्ट्रैक्ट, बिल, सभी वो क्या है बोलते, उस वक्त वो गिन के, बुला के, डरा के उनको अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड भर्ती कर ली। ये योजना है, इलीगल है। इलीगल तरीके से हजारों करोड़ रुपए कमाए अपने पार्टी के लिए, और ये सब कुछ उन्होंने किया। और दूसरे तरफ डेमोक्रेसी की बात करते, संविधान की बात करते, लोगों के हित की बात करते। ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है, आप निर्णय ले सकते हैं। अब तो कम से कम सर, आप ये इलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा बदलाव मैं आपसे चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं आपने देखी 3 साल, 3.5 साल तक, इसके बाद तो कम से कम सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मेरे से उम्मीद है सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, मैं तो ऐसा के मैं साथ ही हूं चाहता हूँ। सदा। सर, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। अब
सर खड़गे जी, इन संस्थाओं के केवल खड़गे जी, केवल विपक्षी नेताओं और सच खड़गे जी, लिखने खड़गे जी, बोलने वालों खड़गे को जी, एक सेकंड, टारगेट करा। लीडर ऑफ द हाउस, ये संविधान का अपमान नहीं और क्या है? खड़गे जी, लीडर ऑफ द हाउस, नो नो, लीडर ऑफ द हाउस, इफ यू ये देखो साहब, मैं अब बात कर रहा हूँ, ये क्या है? अभी मैं आई नेवर यील्डेड। खड़गे जी, देखिए, एक जनता द्वारा प्लीज चुनी गई सरकारें गिराने खड़गे जी और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया, ये संविधान का अपमान है। इंडिया गठबंधन, my suggestion is for your consideration. My suggestion for your consideration. हाँ, My suggestion for your consideration. My suggestion for your kind consideration. The House is hearing you. If leader of the House wants to make an intervention, practice is normally it is allowed. I leave it to your discretion. For example, if there will be a debate from their side and you will rise, if you will say, I have been giving you the... Mr. Shakti Singh Gohil, सर मैं you are insulting LOP every time. You are insulting your LOP to an extreme degree, painful degree. अरे हो गया सर। शक्ति देखिए सिंह, मेरा एक तो I will name you next time if you ये rise. देखिए, I will name you. 2-4 दिन I उनके don't want to do पूरे it. जो भी ये थे डॉक्यूमेंट्स थे सभी थे, मैं ला के यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काइंडली अलाउ मी, नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा और वो चिल्लाते रहेंगे, आप उनको परमिशन देंगे। एक बात कहना चाहते हैं, कहने दीजिए। लीडर ऑफ द हाउस, कहने दीजिए। ये क्या है सर? हम जब इंटरफियर करते हैं I wish, तो करने नहीं देते। sir, I wish I could be proved wrong. But what my ears heard was that अगले 3.5 साल, it was an aspersion on the chair, that अगले 3 साल आप सच्चाई का साथ देंगे. This is a very serious allegation. This cannot be taken lightly. If the sentence spoken by the LOP is this, that अगले 3.5 साल आप सच्चाई का साथ देंगे, this automatically means that there is an aspersion that for the last 1.5 years you have been not giving due to the righteousness. Number two, इसलिए chairman साहब, I respect the LOP, I respect the opposition, I respect the LOP, I respect the opposition. But at the same time, please keep quiet. I've been given the time by the chairman. I think you are a new member. Vikas Bhattacharya ji, I have given him the floor. Sit down. Sir, Sit down. sir, No, Sir. please sit down. Leader of the House, please continue. sir, I respect the leader of opposition. I respect the opposition. But I would like to put on record that proving your point should not go beyond the norms of the House, and raising aspersion on the chairman cannot be agreed upon. ठीक है सर, मैं Sir, किसी का अपमान करने के लिए इस सदन में नहीं आया। अगर खड़गे जी, ये उचकाने की बात करते हैं खड़गे जी, तो मैं उसको खड़गे- मानूंगा। खड़गे जी, अगर ऐसी बात आई है, एक सेकंड, with a heavy heart and in deep pain, I have been suffering accusations of severity wholly unfounded. A member of this House, Shri Jairam Ramesh, called me a cheerleader. Can you imagine? Pending.
When Khadgeji, honorable members, mark my words. When Khadgeji said so, I said, from me. I was aghast, but I didn't want to break his flow. Sir, I am taking cognizance of it for a very simple reason that I find on several occasions we have created, I would say, shameful history. If I invite leader of the opposition to my chamber, sir, you declined. If I write to you, you did not spare time for 4 months. ठीक है, But continue with your address, sir. I have taken cognizance of it. What you ठीक said. है. Continue. ओके, अगर इससे आपको Continue. हर्ट हुआ या कुछ मेरी गलती हो गई तो ठीक है. Honorable members, आई रिग्रेट फॉर Honorable members, we No, no. give quietus to it. The communication from the leader of opposition has touched my heart. We give quietus to it forever. We will not discuss it. Please, go ahead, sir. It's a Sir, good gesture, a gesture from a leader. क्या नड्डा साहब कब आया आपको ध्यान में? तो सर, जनता द्वारा चुनी गई सरकारें गिराने और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया. ये संविधान का अपमान नहीं है तो क्या? आपने कितने सरकारें तोड़ी जहां हमारी मेजॉरिटी थी? कर्नाटक तोड़ा, महाराष्ट्र तोड़ा, गोवा तोड़ा, मणिपुर तोड़ा, हर जगह तोड़ फोड़ की सरकार. और बाद में यहां तक सर इंडिया गठबंधन को 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डाला. हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दी और कहा कि प्राइमा फेशिया सबूतों को देखते हुए हेमंत सोरेन की कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है. और ये उनको कहा. और अगर कोई छुट के आता है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर छुट के आए, फिर उसको दूसरे केस में फंसाए. क्योंकि कोई अगर आपके बात को नहीं मानता और कोई तरीके हैं कि आपको उनको एक्शन लेने के तरीके आपके पास बहुत रहते हैं. सताने के लिए या आउट ऑफ जलस, अरे ये पार्टी आगे आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, हम तो कमजोर हो रहे दिन पे दिन, डालो इसको अंदर, हेमंत को डालो, फलानी को डालो. ये काम जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और जनता कभी इसको माफ नहीं करेगी. सर, दूसरी बात, 10 साल के गठबंधन सरकार को गाली देते थे. मोदी साहब बोलते थे खिचड़ी सरकार है, और ये कहते थे कि मिलीजुली सरकारों के कारण दुनिया में भारत की छवि खराब हुई, देश ने 30 साल गंवा दिए. ये कहते थे मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है. अल्पमत में लाकर देश की जनता ने उनको गठबंधन की सरकार बनाने पर मजबूर किया. क्यों ऐसी बातें करते हो? घमंडी बातें क्यों करते हो? अरे आज तो तुम एनडीए की सरकार अब बोल रहे, नहीं तो बीजेपी भी नहीं बोलते थे ये मोदी की सरकार, ये मोदी चलाएगा, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है. हाँ, अरे अब एनडीए सर, यहां तक भी उन्होंने कहा, पीएम ने पूरा चुनाव इंडिया गठबंधन को गाली देते हुए लड़ा, सही नाम लेने में भी नफरत दिखाई. अब आपकी गठबंधन की सरकार बनी है तो बताइए आपको हम क्या बोलना चाहिए? सर, प्रधानमंत्री जी ने ढेरों चुनावी सभाओं में कहा कि पिछले 10 साल तो बस ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर बाकी है. अभी प्रधानमंत्री जी की पिक्चर कैसी होने वाली है इसका पिछले 1 महीने से अंदाजा लगा है. नीट पेज पेपर लीक, यूजीसी नीट पेपर लीक, नीट अंडर ग्रेजुएशन रद्द, CSIR नेट रद्द,
भीषण ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले, राम मंदिर लीक, 3 दिन में 3 हवाई अड्डों की छत टूटी, बिहार में 15 दिन में 5 पुल टूटे, टोल टैक्स बढ़ा, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई और उसके ताजा मामलों में नीट, यूजी और यूजीसी नेट में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। फिर उसके बाद कहीं पेपर भी रद्द हुए। इस वजह से 30 लाख बच्चों का भविष्य तबाह और तंग हो चुका है, उसके माँ बाप परेशान है और ऐसा ही अगर होते रहा कोई बच्चा आगे पढ़ेगा भी नहीं। और देश में इस 7 सालों में कुल 70 बार पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। ये पूरी व्यवस्था पर सवाल है। आज पेपर हुआ, कल रद्द हो गया, तो कितने बार पढ़ना, कितने बार लिखना, कैसा? आप बताइए। इसको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आता। अब जब हम उठाते हैं सवाल तब ये कहते हैं कि ये विरोधी पार्टियों को सिर्फ हंगामा करना है, सत्ता वहां बैठे यहाँ, ये कहते हैं। अरे भाई दुरुस्त करो, आपको कौन रोका है? आप तो हर चीज को क्लेम करते हो, लेकिन पेपर लीक का जो बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है वो नहीं कर सकते। 5 मई को पटना और गोधरा से पेपर लीक की खबरें आई, सरकार छुपाती रही। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया, एनटीए को क्लीन चिट दी, पुलिस जांच में आरोपी पकड़े गए, फजीयत हुई तो सरकार ने कबूल किया। बिहार, गुजरात, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों से पेपर लीक के तार जुड़े हुए थे। हरियाणा में जिस स्कूल में नंबरों में गोलमाल हुआ है वो बीजेपी के एक नेता से जुड़ा है। यूपी में एनडीए के एक नेता का नाम आ रहा है जो कहीं पेपर लीक मामलों में फंसा हुआ है। कोटा में हजारों नीट के कोचिंग सेंटर है। ये किसी के प्रेशर में तो ये चर्चा नहीं हो रही है कि क्योंकि वहाँ बहुत से लोग प्रेशर डालने वाले हैं। कोटा में बहुत से सेंटर से बच्चे जो पढ़ते हैं और प्राइवेट वालों के हैं और ये गड़बड़ी मालूम नहीं होना, तो इसीलिए इसका चर्चा नहीं होने दे रहे। मुझे मालूम नहीं ये इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट लोग हैं। आप जरा जांच कीजिए साहब अपने ओर से। आप तो चर्चा कर रहे हैं सर। हाँ, आप चर्चा कर रहे हैं, बखूबी चर्चा कर रहे हैं, नहीं, पूरे तरीके से कर रहे हैं और आप कह रहे हैं चर्चा नहीं हो रही है। मतलब इससे ज्यादा चर्चा क्या नहीं होगी? साहब, नहीं कंट्राडिक्शन है आप सारा। चर्चा यानी ऑथेंटिक जो बोलते हैं ना, आपने ऑथेंटिक चर्चा आप करने नहीं दिए, तो इसीलिए आपकी जानकारी मुझे बोल- ऑथेंटिक नहीं है। सर, शिक्षा मंत्री ने 20 जून 2024 को मीडिया में कहा कानून नोटिफाई हो चुका है, जबकि नोटिफाई 21 जून को हुआ। उसके 2 दिन बाद नियम बने। सिर्फ कवरअप का काम चल रहा है। पिछले अनेक सालों में ऐसे मामले सामने आए, सरकार कुछ कदम उठाती तो ये मामले रुकते। इसीलिए हमारी मांग है कि पेपर लीक और एनटीए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी शिक्षा की तंत्र पारदर्शिता होना चाहिए। ये अगर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में अगर हुआ तो आगे के लिए भी अच्छा होगा। चाहे सरकार कौन सी भी हो, जब तक इसको रूल्स आप नहीं बनाएंगे, जब तक बच्चों के लिए उनकी सुरक्षा नहीं देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा अन्याय उन पे होगा। एक सेकंड खड़गे जी, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का काम करने दीजिए, ये मेरी राय है। वही करने दीजिए। ये देखिए, हमारी तो गुजारिश रहेगी
कि जो तीन स्तंभ थे वो अपना अपना काम ही करें, एक दूसरे का काम नहीं करें। सर मेरी बात से सहमत है ना? हर संस्था को अपना काम करना चाहिए। देखो भाई, संस्था अपने दायरे से बाहर अगर- जाती है, प्रजातंत्र खतरे में पड़ता है। सर यह सुझाव सर क्रांतिकारी है, इस पर ज्यादा विवेचन होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, लेकिन ये मेरी विचार है, ये मेरा कहना पर है। आप बहुत अगर सीनियर हैं। आपका कहना अलग है, आप स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, इसीलिए तो देश में आज़ादी मिली, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरी बात हर एक को बात करने की आज़ादी है, आपको भी है, मुझे भी है। मेरी बात का थोड़ा गौर कीजिए आज सोने से पहले। ओके सर, हमारे गणतंत्र के संस्थापकों के शिक्षा को समृद्धि की राह का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना था। आज़ादी मिली तो 2 साल में खड़गपुर में पहला आईआईटी बना। यूपीए सरकार ने आईआईटी और आईआईएम सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों के लिए 27% सीटें आरक्षित की। मौलाना आज़ाद फेलोशिप हमने शुरू की। कमजोर तबकों के छात्रों को इन संस्थानों में जाने का मौका मिला। इन सब का नतीजा था कि आज दुनिया भर में भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को सम्मान और नौकरी मिलती है और उनकी डिग्री की इज्जत होती है। इसीलिए मेरे कहना है कि अगर डिग्री को इज्जत होना है तो ऐसी चीज़ें घपले घोटाले इसको बंद करना चाहिए। मौजूदा हालात नहीं सुधरी तो पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा प्रणाली की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। हर डिग्री पर संदेह होगा और हर डिग्री को लोग संशय के दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए इस जो 10 साल में आपने शिक्षण प्रथा भी शुरू की है, आपने बोले तो सर आप मत समझिए, सरकार को बोल रहे सर, हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी, खुद मंत्री जी खड़गे जी, दिस पार्ट विल उस नॉट गो। विचारधारा से आते हैं। खड़गे जी, दिस पार्ट